हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 7 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें एक डेफिनेशन पूछी गई और एक एक पार्ट पूछा गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ व्हाट आर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की आप डेफिनेशन लिखोगे कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो कि न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। इसको आप NPK के नाम से याद कर सकते हो। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। वो क्या काम करते हैं? टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, उपज और उनकी ग्रोथ को वो बढ़ाते हैं। इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया है व्हाट आर द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड टू द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें भी वही आंसर आ जाएगा, दैट इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर की आपने एडवांटेजेस लिखनी है, तो मैं आपको 4 एडवांटेजेस लिखवा रही हूँ। फर्स्ट इज़ इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि सॉइल के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। सेकंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस मीन्स कि सॉइल के अंदर पोर्स ज़्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर पाएंगे, पानी को वो होल्ड कर पाएगी और गैसेस का एक्सचेंज हो सकेगा उसमें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर सॉइल पोरस है तभी होती हैं और वो मैन्योर्स के डालने से बन जाता है। तो इट मेक्स द सॉइल पोरस एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज को ये बढ़ा देती है। नेक्स्ट, टेक्सचर ऑफ सॉइल इम्प्रूव। सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। टेक्सचर होता है कि उसके अंदर जो उसकी जो बनावट है दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सचर, कि वो इम्प्रूव हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीजेज इन द सॉइल, और सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ हो सकेगी प्लांट्स की, और प्लांट्स के अंदर जो है वो जो हमें फसल मिलेगी उससे वो बहुत अच्छी मिलेगी। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। मैन्योर होते हैं खाद, फर्टिलाइजर्स होती हैं उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये और में दिया गया है आपको, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना था या फिर नीचे वाला। डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो स्टेट द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हम खेती करते हुए यूज़ करते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं। तो उन प्रैक्टिसेस को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे कि ये वो मेथड्स हैं या प्रोसीजर्स हैं विच आर यूज टू कल्टिवेट प्लांट्स। कल्टिवेट मीन्स पौधों को उगाने में या पौधों को ग्रो करने में, उनको कल्टिवेट करने में, काटने में, स्टोर करने में, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाते हैं। तो मेन जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो नंबर 1 पर है सॉइल की प्रिपरेशन, कि सॉइल को आप कैसे प्रिपेयर करोगे। दूसरा है फिर आप बीज को बोओगे, दैट इज़ सोइंग। तीसरा है इरिगेशन मीन्स सिंचाई, पानी देना पौधों में। नेक्स्ट इज़ वीडिंग, कि जो उसके अंदर अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकाल देना, दैट इज़ वीडिंग। हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप को काटना। एंड स्टोरेज इज़, कि जो आपने क्रॉप ली थी उसके से जो बीज बने हैं, जैसे आप गेहूं की फसल उगाते हो तो जो गेहूं है उसको स्टोर करके रखना। दीज आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, इसमें मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में CNG को आप किससे मैच करोगे, दैट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। ये क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, ये है CNG इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सोलर एनर्जी जो है दैट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स। पेट्रोलियम इज़ अ ब्लैक गोल्ड। एंथ्रासाइट 90% कार्बन कंटेंट होता है इसमें। कोल तार इज़ अ विस्कस फ्लूइड लिक्विड। विस्कस होता है गाढ़ा, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा।
कैरोजन इज़ अ वैक्सी मटेरियल, ये सॉलिड होता है और वैक्सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है? यस। कौन सा? वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो वाइब्रेट करेगा और जिससे कि हमारे गले में से साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड पार्ट, अनिल सो अ क्रैकर बर्स्ट एट नाइट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, कि अनिल ने देखा कि उसके घर से थोड़ी दूरी पर कोई पटाखा जो है वो बर्स्ट हुआ है। ही हर्ड द साउंड ऑफ द क्रैकर, उसने साउंड जो है वो थोड़ी देर बाद सुनी। ये सेम क्वेश्चन आपकी बुक में थंडर और लाइटनिंग का दिया हुआ है कि आपको लाइटनिंग पहले दिख जाती है और थंडर बाद में सुनाई देती है। सेम क्वेश्चन है ये, इसमें वही आंसर दोगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए आप जब क्रैकर बर्स्ट होते हैं तो वो आपको दिखाई पहले दे जाता है और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। पार्ट सी, नेम द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेटिंग बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, दे आर सितार एंड गिटार, सितार एंड गिटार।